हालेलुया। क्या करना है? नया करना है। आपको पता है, एक बार ना प्रभु के एक जन थे एंड्रयू वोमैक, आज भी जीवित हैं, बुजुर्ग हो गए लेकिन आज भी जीवित हैं। एंड्रयू वोमैक उनके ग्रेस टीवी या गोड टीवी पे हिंदी में ग्रेस प्रचारक लोग अनुग्रह की शिक्षा देते हैं, काफ़ी अच्छी शिक्षा है उनकी। अगर आप में से अगर कोई इंग्लिश समझता है यूट्यूब पे आप उनको खोलकर देख सकते हैं, बड़ी गजब की शिक्षा है उनकी। और उन्होंने एक वचन पढ़ा जहां पे लिखा हुआ, यीशु ने बोला कि यदि तुम मुझ पे विश्वास करोगे तो तुम मुझसे भी बड़े क्या करोगे? काम करोगे, ऐसा लिखा हुआ है। उन्होंने प्रभु को बोला, प्रभु मैं तो तेरे पे विश्वास करता हूँ, मेरे द्वारा तो कोई बड़े काम नहीं होते, मैं तो कोई बड़े काम नहीं देखता, मैं तो चाहता हूँ मैं मुर्दों को खड़ा होता हुआ देखूं, जिंदा होता हुआ देखूं, और मैं तो तेरे पे विश्वास करता हूँ। तो पवित्र आत्मा ने बोला मेरे मन को, उन्होंने पवित्र आत्मा ने बोला मेरे वचन से अपने हृदय को नया बना। अब उसके बाद उन्होंने पता क्या करना स्टार्ट करे, जहां जहां भी यीशु मसीह ने मुर्दों को जिंदा किया वो सारी आयतें उठा दी, सारे वचन उठा दिए, हर दिन घंटों घंटों सिर्फ मुर्दे जिंदा करने वाले वचन मनन करते। वो कैसे मनन करते वो बताते कि मैं एक बार देखता कि यीशु मुर्दों को जिंदा कर रहा है, फिर मैं दूसरी कल्पना करता कि यीशु की जगह मैं खड़ा होकर मुर्दा जिंदा करता। एक के बाद वो बोले कि मैंने इतना ज्यादा वचन मैंने मनन किया मुर्दा जिंदा करने के ऊपर कि मेरे सपनों में भी मैं मुर्दों को जिंदा करने लगा। अब उसके बाद पता उन्होंने पहला मुर्दा कौन सा जिंदा किया? अपना खुद का बेटा। 16 या 17 साल का उनका लड़का था जिसका एक्सीडेंट हो गया। और जैसे ही खबर आई कि आपका लड़का नहीं रहा, उनकी वाइफ रोने लगी थी, वो नहीं रो, वो परेशान नहीं। इतने महीनों से जो वो अपने हृदय में वचन भर रहे थे ना मुर्दा जिंदा करने का, अचानक से उसने काम करना स्टार्ट कर दिया। उसने अंदर से स्ट्रेंथ देनी स्टार्ट कर दी। उनके अंदर इतना कॉन्फिडेंस था, महीनों इन्होंने उतनी इतनी मेहनत कर रखी थी कि मैं मुर्दा जिंदा कर सकता हूँ। और वो 5-6 घंटे हॉस्पिटल लास्ट के पास जाने से पहले 5-6 घंटे लगातार वो केवल ये डिक्लेयर करते रहे कि पुनरुत्थान के वो सामर्थ जो मेरे जीवन में है वो आज मेरे बेटे को जिंदा कर देगी। और 5 से 6 घंटे ऐसा डिक्लेयर करने के बाद फिर वो हॉस्पिटल जाते अपनी पत्नी के साथ, और वो अपनी पत्नी को पूरा कॉन्फिडेंटली बोल रहे बेटा जिंदा कर देगा। और वो गए, प्रार्थना किया, हाथ रखा, तुरंत उसका ठीक हो गया, तुरंत वो खड़ा हो गया, आज भी जिंदा है। और वो इस बात पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, वो भी कहते हैं कि आप स्वर्ग राज्य में जो कुछ भी प्रभु ने रखा हुआ है सब कुछ आप ले सकते हैं, एक ही कंडीशन है, ये नया करना। क्या करना? इसको नया करना। जो प्रभु ने अपने वचन के अंदर दे रखा है, ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है। प्यारे मित्रों, मैंने पहले भी बोला था, 2 पावर 2 खजाने में जबरदस्त दे रखे हैं, एक है पवित्र आत्मा और एक है परमेश्वर का वचन। सबसे बड़ी पावर, क्योंकि यीशु मसीह ने केवल अपने वचन के द्वारा आकाश और ब्रह्मांड को रचा है, वही बोला गया वचन इस किताब में कैद करके आपको मेरे को दीजिए। इस वचन से इसको होना स्टार्ट करना। सबसे बड़ी पावर, ग्रेटेस्ट पावर, महान पावर जो परमेश्वर ने इस धरती पे हमें दे रखी है वो है परमेश्वर का वचन। उसकी सामर्थ्य जो उसके वचन के अंदर है। हेलो, समझ आ रहा है क्या? किसको नया करना है? इसको नया करना है। ये सबसे बड़ी पावर है। सुनो, जब कुछ भी नहीं था, जब अंधेरा था, तो परमेश्वर ने पहली जो चीज की थी ना वो वचन ही बोला था। जब आपको लग रहा है ना जिंदगी में हताशा है, निराशा है, अंधकार है, मुझे कुछ ठीक होता लगता ही नहीं है, तो एक चीज कीजिए, उसी परिस्थिति से संबंधित वचन उठाइए और अपने मन को नया करना स्टार्ट कीजिए। इस पे मेहनत करना स्टार्ट कीजिए। हर दिन प्रभु मेरी मदद कर, मैं अपने मन को नया करना चाहता हूँ, और प्रभु हर दिन मेरी मदद करके मैं अपने मन को नया करने पे फोकस कर सकूं, मैं मेहनत कर सकूं। सबसे ज़्यादा मेरे पास पिछले दिनों एक भाई का कॉल आया, और कम से कम 1 घंटे से भी ज़्यादा उस भाई से मेरी बात हुई, और वो काफ़ी भूखा प्यासा हुआ, एक ही बात मेरे से करे जा रहा बार बार कि भाई मेरे को वचन में तगड़ा बनना है, मेरे को वचन में तगड़ा बनना है, वचन मेरे को खाना है। मैं चाहता हूँ वचन ऐसा हो जाए जैसे हम 3 टाइम रोटी खाते ना, पहले सुबह नाश्ता करते हैं, दोपहर को लंच करते हैं, रात को डिनर करते हैं, इस तरीके से मैं वचन को इतना खाना चाहता हूँ, मैं भर लेना चाहता हूँ। और जो परमेश्वर ने मेरे लिए रखा है ना, जो परमेश्वर की विरासत जो मेरे लिए है, मैं उसे अपने जीवन में अनुभव करना चाहता हूँ, इस वचन को मनन करना। और वो बोला मेरे अंदर बहुत ज़्यादा भूख प्यास लगी हुई है कि वचन को अपने भीतर उतार डालूँ, इतनी मेहनत करूँ कि मेरे अंदर समा जाए वचन। हेलो, एक मेहनत वचन को अपने अंदर भर, जो वचन से भरा ना वो यीशु से भरा। स्मिथ विगलस्वर्थ ने बोला, उन्होंने बोला कि वचन को इतना मनन करो कि जब तक कि आपके अंदर आग न
आपकी हड्डियों तक में घुस जाएगा। यजेकिएल को परमेश्वर ने बोला, परमेश्वर ने एक किताब दी, एक दर्शन दिखाया, यजेकिएल भविष्यवक्ता को एक किताब दी और परमेश्वर ने बोला यजेकिएल ये जो किताब है इसे अपनी आंतड़ियों में बचा लो, खा जाए इसे। और बाइबल बताती है कि उसने जब वो खाई तो उसे शहद जैसा मीठा लगा। हालेलुया। इसे अपनी आंतड़ियों में बचा लीजिए, अपनी हड्डियों में डाल लीजिए। प्यारे मित्रों, ये आपको मुसीबत के समय में ताकत देगा, स्ट्रेंथ देगा, आपको परिस्थितियों से उभार देगा। कोई भी सिचुएशन आएगी आप मंगाएंगे नहीं, आप बेचारों की तरह रिएक्ट नहीं करेंगे, आप रोएंगे नहीं, आप किसी को तलाशेंगे नहीं, आप ये व्यक्ति करेंगे कि ये बात आपकी समस्याओं को खुद सोल्व करने वाले होंगे अगर वचन आपके। हालेलुया। समय आ रखा है। सबसे सामर्थी चीज परमेश्वर का वचन, फायर है वो, आग है वो, दो धारी तलवार से भी पहना है, सामर्थ्य चीज है प्रभु का वचन। भर लीजिए इसको, जितना भर सकते हैं भर लीजिए। हालेलुया। भरिए उसे, दीजिए वचन। बीमारी का वेट नहीं करना कि स्वर्ग से चंगाई उतरेगी। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, चंगाई उतरेगी, उधर से कुछ नहीं उतरना। अपनी भाषा में बोलो, बाबू सब कम करते जा रहे हो। पापा सब कुछ करके गए हुए, जो पापा ने कुछ भी ऐसी चीज नहीं छोड़ी जो ना कर रखी हुई। पापा ने सब कुछ कर रखा है, सब कुछ यहाँ डिपॉजिट कर दिया। इस बैंक से निकालना। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या? सब कुछ यहीं पे क्या करना है, बस वचन को मनन कर, जितना उसके मनन कीजिए, अंदर आने दीजिए उसे। हर दिन 20 मिनट प्रैक्टिस की, 15-20 मिनट आयत उठाइए। देखिए आपके जीवन में कौन से ऐसे समस्या जो पहाड़ की तरह खड़ी है और आपको लगता है कि हर दिन यहीं पे आके शैतान मेरे को टॉर्चर करता है, मेरे को चोंच मारता है, तो यहाँ पे मुझे अपने जीवन का समाधान चाहिए। समाधान एक ही है, हालेलुया। जितनी भी उसमें आयतें, मैं तो ऐसे करता हूँ, मैं गूगल के अंदर जाता हूँ और जो भी मेरी प्रॉब्लम है उससे संबंधित मैं वचनों को निकालता हूँ, उनको लिख लेता हूँ, उनको लिखता रहता हूँ, कई बार उनको मनन करता रहता हूँ, उनको अंदर आने देता हूँ। मैं क्या अनुभव करता हूँ आपको बताता हूँ। मैं जो अनुभव करता हूँ, ये यीशु ने बोला मेरे वचन जीवन और शांति है। जब मैं उन पे मनन करता हूँ मैं शांति को बहुत गहरे से, क्योंकि मैं शांति पे अपने मन को टिका। हालेलुया। लिखा जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुआ है उसको तू सिद्ध शांति में रख। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या? जो आप वचन टिकाएं, लिखा है कि वो तो रात दिन तेरी व्यवस्था में ध्यान दिए रहता है। लिखा है कि वो उस व्यक्ति के समान है, उस पेड़ के समान है जो बहती नाली के किनारे लगाया गया और अपनी ऋतु में फलेगा। आपका जब सीजन आएगा ना आशीषों का, आपका जब सीजन आएगा, आपका जब मौसम आएगा, आप फलेंगे उस टाइम पे। आपने एक मौसम में लगातार अपने आप पे मेहनत की है, एक मौसम ऐसा भी आएगा जहाँ फल दिखे। लोग बोलेंगे भाई जिंदगी हो तो तेरे जैसी, मुझे तेरी जैसी जिंदगी चाहिए, और आप जेब में से निकाल के नया नियम देंगे। हालेलुया। समझ आ रहा है क्या? लिखा उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं जो। हालेलुया। उसके पत्ते कभी मुरझाते। लिखा है कि जो कुछ भी वो व्यक्ति करेगा, जो कुछ भी वो करेगा। कई बार लोग कहते हैं कि मेरे लिए एक दिन भाई का फोन आया मेरे पास, बोला कि वो कोई काम करना स्टार्ट करना चाहता था और वो बोला मेरे को बताओ मैं क्या करूँ, मेरे को ये काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए, या मैं सफल होऊंगा नहीं होऊंगा इस चीज़ में। कई बार लोग कॉल करेंगे, कुछ चीज़ें पूछेंगे, बोले पर पूछ के बताओ इस चीज़ के बारे में। मैं आपको सच बताता हूँ, मेरे से पूछने की नीड नहीं है, वचन है आपके पास, वो गारंटी देता है जो इस पे मनन करेगा उसके सारे काम से। हालेलुया। जितना ज्यादा वचन आपके भीतर जाएगा ये आपको अंदर से ताकत देगा परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलने के लिए, परमेश्वर से प्रेम करने के लिए। हालेलुया। भैंस भी जो है जुगाली करती है, जो चारा खाने जुगाली करती है, वो उसे ताकत देती है भीतर से। हालेलुया। सेम ऐसे ही वचन को जब आप मनन करते रहिए, आपकी आत्मा के अंदर ताकत भरता जाएगा, ताकत देता, सामर्थ देता। घर पे भी माँ बाप भी बोलते होंगे कि चबा चबा के खाया वो खाना है, बोला कि है ना? हम चबा के खाते उसका रस निकलता है, जो भी हम खाते उसका रस निकलता है। वास्तव में वही हमारे अंदर ताकत देने वाला होता है। इस वचन के अंदर जो रस है ना, वो तब निकलता है जब आप इसे मनन करते। हालेलुया। ये आपको अंदर से ताकत देगा, धीरे धीरे ही आपके विचारों में पकड़ बनाएगा, एक काम करेगा। आपके स्पिरिट बिगल्स बोलते थे वो प्रभु से कहते, प्रभु मेरी भावनाएं तेरे वचन के नियंत्रण में आ जाए। मैं भावनाओं के नियंत्रण में नहीं होना चाहता, मैं चाहता हूँ मेरी भावनाएं तेरे वचन के नियंत्रण में आ जाए। तो ये तभी पॉसिबल है जब आप वचन को
आप तैयार हैं वचन को मनन करने के लिए? हालेलुया। प्यारे मित्रों, ना जाने इतनी कितनी टेस्टमनी है, कितनी गवाहियाँ हैं, आप नहीं बता सकते, कितनी गवाहियाँ हैं जो जिनकी जिंदगी में कोई आशा नहीं थी, लेकिन कहीं से उनको ये नया नियम मिल गया, परमेश्वर का वचन मिल गया, इसे पढ़ना स्टार्ट किया, इससे भरना स्टार्ट किया, इससे अपने मन को नया बनाना स्टार्ट किया, अपने मन के नवीनीकरण पे पूरा फोकस कर दिया कि मन नया करना है, मन नया करना है, पूरा ध्यान इस पे टिका दिया। ठीक है, डे बाय डे इस वचन के ऊपर टिकाया, हर दिन अपने मन के विचारों को इस वचन पे टिकाया, उन्होंने रिजल्ट को देखा। हालेलुया। पवित्र आत्मा से प्रार्थना करें, सहायता मांगे, प्रभु आज मेरी मदद कर कि मैं अपने मन को तेरे वचन पे टिका सकूं। आज मेरी मदद कर कि मेरे विचार किसी और विचार पे ना टिके, मेरे विचार मेरी बीमारी पे ना टिके, मेरे विचार मेरी आर्थिक तंगी पे ना टिके, मेरे विचार उस चीज पे टिके जो तूने मुझे कर दी। हालेलुया।